स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। तो आज मैं आप लोग के लिए कुछ टिप्स ऐसे लेके आई हूँ जो आपकी लाइफ में जो रोज़मर्रा के काम है उसमें हमेशा ही यूज़ होने वाले हैं। तो गर्मियों के लिए कुछ खास रेसिपी जो बच्चों का सबसे ज़्यादा फेवरेट होता है, बड़ों का तो होता ही है। तो चलिए आज का मैं वीडियो स्टार्ट करती हूँ। पसंद आएगा तो लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल पर अगर नए हैं तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ अपने कुछ टिप्स जो कि मेरे किचन में और मेरी लाइफ में हमेशा ही यूज़ में आते हैं। तो गर्मी के जब दिन आते हैं तो चींटियाँ बहुत ज़्यादा हो जाती हैं और ख़ास करके टाइल्स वाले घरों में चींटियाँ पता नहीं कहाँ से आ जाती हैं, इतना ज़्यादा आप कुछ भी रखो उसमें चींटियाँ लगने लगती हैं। तो इससे बचने के लिए सबसे अच्छा उपाय होता है कि आप शक्कर के डिब्बे में या जिस भी चीज़ में आपके मीठे आइटम में चींटी लग रही है उसमें आप इस तरह से लौंग के 4-5 दाने निकाल के और ऊपर में ही रखें, नीचे की ओर ना रखें, ताकि उसकी जो खुशबू है वो ऊपर की ओर आती रहे। तो उसकी खुशबू से चींटियाँ बिल्कुल नहीं लगती हैं इसमें, और मैं हमेशा ऐसा ही करती हूँ। ठंड के दिनों में तो चींटी की प्रॉब्लम नहीं होती है मुझे, लेकिन गर्मियों में मुझे इस तरह से ही रखना होता है। तो किसी भी मीठे आइटम में आप इसी तरह से रख सकते हैं लौंग डाल के। और दूसरा हैक जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है तीज त्यौहार और शादियों में, अभी रमज़ान भी आ रहा है तो उन सहेलियों के लिए भी काफ़ी यूज़फुल होने वाला है। तो जो भी अपने गोल्ड के सामान होते हैं ना, सिल्वर के नहीं, सिर्फ गोल्ड के, तो उन्हें जो गंदे हो जाते हैं घर में पहनते पहनते या अलमारी में रखे रखे भी गंदे हो जाते हैं। तो मैं ये काफ़ी दिनों से यूज़ कर रही थी और इसमें बीच में थोड़ा सा कालापन आ गया है कान के मेरे ईयर रिंग में। तो इनको आज मैं साफ़ करूँगी। साफ़ कैसे करना है, बहुत ही ईजी है। और अपना जो ज्वेलरी जो भी है जिसको भी आपको साफ़ को करना है उसको कांच के बर्तन में या प्लास्टिक के बर्तन में, स्टील की कटोरी में नहीं रखिएगा, कांच या प्लास्टिक में ही रखिएगा। और उसमें शैम्पू डालना है, कोई सा भी शैम्पू आप यूज़ कर सकते हैं। मैं पतंजलि का यूज़ करती हूँ अपने बालों में, इसलिए इसको ही डाल रही हूँ। तो आपके पास जो भी आपके घर में हो वो आप शैम्पू ले सकते हैं। माइल्ड शैम्पू ही कोशिश करिएगा लेने का, ज़्यादा हार्ड नहीं। और इसको इतना ज़्यादा फुल कर देना है, मतलब ताकि आपकी जो ज्वेलरी है वो उसमें पूरी ढक जाए शैम्पू के अंदर। तो इसे ढक करके कम से कम 4 से 5 घंटे के लिए हमें छोड़ देना होता है, जिससे कि ये अच्छी तरह से भीग जाए। उस तो मेरा जो तीसरा हैक है वो मेरे किचन के बेसिन के जो डस्टबिन है छोटा सा, उससे जुड़ा हुआ है। तो इस तरह से मैं एक दूध की थैली मेरे घर आती है रोज़, तो मैं उसे रख देती हूँ और इस तरह से इसमें डाल के और ऊपर से थोड़ा सा फोल्ड कर देती हूँ और पूरे कचरे इसमें डालती हूँ। और जब कचरा भर जाता है तो बस पॉलीथीन निकाल के फेंकना रहता है। तो इससे मेरे डस्टबिन में ना स्मेल नहीं आता है। आप लोग भी ज़रूर यूज़ करिएगा, और यूज़फुल लगा होगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। छोटू पूजा कर दो। छोटू तो बर्तन धोने के बाद मैं सीधे आप लोग से शाम में मिल रही हूँ और शाम की सब्ज़ी की तैयारी भी कर रही हूँ। और आज मैं आप लोगों को आइसक्रीम बनाना भी सिखाने वाली हूँ, बिस्किट वाले चॉकलेट आइसक्रीम। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ कुमड़े की सब्ज़ी, और मैंने जो ईयर रिंग अपने भिगो के रखे थे ना, उसे भी साफ़ करना है कैसे, वो मैं आप लोग को बताऊँगी अभी, क्योंकि 5 से 6 घंटे हो चुके हैं। मैंने दोपहर में ही भिगो के रखा था और जल्दी जल्दी निपटा रही हूँ मैं कि खाना बन जाए, उसके बाद फिर वीडियो शूट कर लेंगे। तो यहाँ पे कुमड़े और चने की सब्ज़ी आज बन रही है। इसकी रेसिपी मैंने आप लोग के साथ शेयर की है, इसलिए आज दोबारा नहीं की हूँ। अगर आप लोग बोलेंगे तो फिर से मैं इसकी रेसिपी शेयर कर दूँगी, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और इस काम से निपट जाने के बाद फिर मैं रोटी भी बना ली थी और अब सीधे मिल रही हूँ आप लोग से मैं अपने ईयर रिंग को, जो 5 से 6 घंटे मैंने भिगो के रखे थे। और इन्हें अब क्या करेंगे, जो हमारे टूथब्रश होते हैं ना, या तो आप नया टूथब्रश ले लीजिए या पुराने जो यूज़ किए हुए हैं जो अब बेकार हो गए हैं उसको आप यूज़ नहीं कर रहे हैं, वैसे वाले टूथब्रश भी ले सकते हैं। मैं पुराने ही ली हूँ। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, इसे अच्छी तरह से ब्रश से घिस देना है। ईयर रिंग हुआ और ये जो रिंग्स हुई, इन सभी को ना अच्छी तरह से घिसेंगे तो
इसको जब ब्रश से अच्छी तरह से रगड़ के साफ़ करते हैं ना, तो जो भी इसका मैल होता है वो पूरा निकल आता है। बहुत ही ईजिली निकल आता है, ज़्यादा मेहनत नहीं करना होता है। और एक बार आप भी इस ट्रिक को ज़रूर यूज़ करिएगा। अगर आप यूज़ करेंगे तो आप खुद ही एक बार यूज़ करने के बाद से आप हर बार फिर ना आपका गंदा नहीं भी रहेगा, तो जब भी आप किसी शादी पार्टी में जाना चाहेंगे तो पहले आप सोचेंगे इसे एक बार वॉश कर लेते हैं इस तरह से। और अगर गंदा नहीं है तो आप 1 से 2 घंटे भी रख के साफ़ करेंगे तो काफ़ी अच्छी शाइनिंग आ जाती है। और इसको धोने के बाद ना जो शाइनिंग आती है जब ये साफ़ हो जाता है, तो जिस तरह से हम न्यू ज्वेलरी लेके आते हैं ना सोनार की दुकान से, गोल्ड की जो ज्वेलरी हम ले कर के आते हैं, तो जो चमक रहती है ना, शाइनिंग जो रहती है, बिल्कुल ठीक उसी तरह की शाइनिंग इसमें आती है। तो आप लोग ज़रूर इसको यूज़ करके देखिएगा। और मुझे ये पहले मुझे भी नहीं पता था, तो मम्मी लोग तो हमारे यहाँ पहले हल्दी से साफ़ किया करते थे, तो उसमें काफ़ी मेहनत भी लगता था और उसमें अंदर के जो कचरा रहता वो नहीं साफ़ हो पाता था उतनी ठीक तरह से, और वो चमक भी नहीं आती थी। हाँ, साफ़ हो जाता था लेकिन इस तरह की शाइनिंग नहीं आती थी। तो ये ट्रिक मुझे मेरी भाभी से पता चला था। एक बार ऐसी बातों ही बातों में भाभी ने बताया था, तो मैंने सोचा आप लोग के साथ भी इससे शेयर कर लेती हूँ, तो आप लोग के भी काम आएगा। क्योंकि मेरे घर पे तो मैंने सबको बता के रखा है, तो जिस किसी को भी अपने गोल्ड की ज्वेलरी गंदी लगती है तो वो इस तरह से ही साफ़ कर लेता है। और सुनार के यहाँ जाने से ना मम्मी लोग कहा करते थे, पता नहीं सच है या झूठ है, उनके हम साफ़ करने के लिए देते हैं तो मम्मी लोग कहा करते थे कि गहने हल्के हो जाते हैं। अब उसमें कितनी सच्चाई है मुझे नहीं पता है, पर हाँ, इस तरह से हमारी ज्वेलरी भी सेफ़ है और बिल्कुल शाइन भी करने लगती है। और हर बार आप जब भी ज्वेलरी को आप पहनते हैं तो एक नया लुक देती है। तो इसकी वजह से आप आर्टिफिशियल ज्वेलरी के पीछे नहीं भागेंगे, क्योंकि कई बार क्या होता है, अरे यार ये पुराना दिख रहा है, मुझे कुछ आर्टिफिशियल ही ख़रीद लेते हैं पार्टी के लिए। पर जब ये हमेशा नया दिखेगा तो आप ऐसा कभी सोचेंगे ही नहीं कि पुराना हो गया, नया लेना है करके। तो इसको बिल्कुल इस तरह से साफ़ करके और पानी में अच्छी तरह से इसको धो लेंगे। और ये देखिए इसका जो लुक निकल के आया है, आप लोग के साथ मैं शेयर कर रही हूँ। देखिए कितनी ज़्यादा शाइनिंग है। तो चलिए अब बना लेते हैं चॉकलेट आइसक्रीम बहुत ही इजी तरीके से। तो यहाँ पे मैंने लिया है ओरियो बिस्किट जो होती है, चॉकलेट फ्लेवर बिस्किट, या आप जो भी ब्रांड के लेना चाहते हैं, चॉकलेट फ्लेवर होना चाहिए क्योंकि चॉकलेट आइसक्रीम बन रही है। तो इसके लिए हमें 1 पैकेट बिस्किट मैंने लिया है और 1 कप दूध जिसमें कि पूरी मलाई होनी चाहिए, मतलब फुल क्रीम वाली लीजिएगा। और जो इसकी क्रीम है बिस्किट्स की, इन्हें निकालेंगे नहीं, इसे भी साथ में ही डाल देंगे, क्योंकि आइसक्रीम में जो क्रीमी फ्लेवर आएगा वो इसकी वजह से और ज़्यादा रिच हो जाएगा। और शक्कर हम लेंगे। तो सबसे पहले हम जो भी बिस्किट बनाने हैं उसको तोड़ के मिक्सर में डाल लेंगे, क्योंकि ग्राइंड करना होगा हमें इसे। और ये काफ़ी फ्लेवरफुल होता है, तो आप लोग भी ज़रूर बनाइएगा। और बिल्कुल रेडीमेड आइसक्रीम, चॉकलेट आइसक्रीम की तरह ही लगता है, कोई भी फ़र्क आपको महसूस नहीं होगा इसमें। बिल्कुल जिस तरह से मैं बता रही हूँ उसी तरह से बनाइएगा। तो सारे बिस्किट्स को हम पहले तोड़ के ग्राइंडर में डाल लेंगे। और आप मीठा अपने अकॉर्डिंग रखिएगा, मैं आधा कटोरी रख रही हूँ क्योंकि बिस्किट भी मीठी होती है। और यहाँ पे 1 कटोरी मलाई और दूध दोनों ही ले ली हूँ मैं। और इन सभी को हम अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेंगे। और ग्राइंड करने के बाद हमें इसे जो फ्रीज़र में हमें जो जमाना है, तो या तो आप मोल्ड का यूज़ करिए या इस तरह के डब्बे का यूज़ करिए जिसमें लीड लगी हो। अगर लीड नहीं लगी है आपके डब्बे में तो आप फॉइल पेपर से भी उसको पैक कर सकते हैं। और चॉकलेट चिप्स मैंने ले लिए हैं थोड़े से, अगर आपके पास नहीं होंगे तो भी चलेगा, मेरे पास थे इसलिए मैं यूज़ कर रही हूँ। तो यहाँ पे पहले हम बैटर को सारा डाल देंगे इसमें जिसमें हमें जमाना है। और ऊपर से हम इसमें यही जो चॉकलेट चिप्स हैं इसे डाल देंगे। बस एक जैसे आइसक्रीम खाते हैं जब बच्चे रेडीमेड ना, तो उसमें चॉकलेट बिल्कुल जो उसका क्रंच आता है, बस उसके लिए मैं डाल रही हूँ। बाकी ऐसा कुछ इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है आपके आइसक्रीम के उसमें स्वाद में। तो यहाँ पे चॉकलेट चिप्स डाल के और इसे फिर से बंद करके और फ्रीज़र में हम 5 से 6 घंटे के लिए रख देंगे।
और इसका जो फ्लेवर है वो इतना ज़्यादा टेस्टी होकर निकलता है। जब आप लोग बनाएंगे तो आप लोग को ज़रूर समझ में आएगा। तो आइसक्रीम मैंने फ्रिज में रख दिया है, फ्रिज में नहीं फ्रीज़र में रखना है क्योंकि आइसक्रीम को जमने में पूरे 5 से 6 घंटे लगने वाले हैं और हो गया है रात के 10 बज गए हैं। तो मैं आइसक्रीम की जो क्लिप है जमने के बाद खाने वाली जो क्लिप है वो आपको नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊंगी। और मुझे वीडियो हमेशा रात में ही एडिट करना होता है ज़्यादातर, तो मैं सोचती हूँ कि आपको वीडियो सुबह 9 से 10 के बीच में अपलोड कर दूँ ताकि आप लोग भी देख सकें आसानी से, क्योंकि हम जो हाउस वाइफ्स होते हैं वो अक्सर दोपहर में ही फ्री होती हैं क्योंकि बच्चे स्कूल में होते हैं, उसके बाद हम फ्री होते नहीं हैं। और मेरी प्रायोरिटी यही रहती है कि मैं आप लोगों को रोज़ की वीडियो मतलब अल्टरनेट, जैसे कल का वीडियो है तो आज दे ही दूँ देखने के लिए। तो बस इसी वजह से मैं इस वीडियो को यहीं पे आज रोकूँगी। तो फ्रीज़र में रात भर के लिए मैं छोड़ दूँगी क्योंकि ओवरनाइट जब आइसक्रीम जमती है तो काफ़ी अच्छी निकलती है जम के। तो उसका वीडियो तो मैं आप लोगों को कल ही दिखाऊंगी। और यहाँ पे मैं खाना पीना हो गया था और मैं बर्तन धो रही थी। बर्तन धोने के बाद मैं वीडियो एडिट करूँगी, उसके बाद मैं सो जाऊँगी। तो वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक किया करिए। चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर किया करिए मेरे वीडियोज़। फिर मिलूँगी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, मेरी बांसुरी